हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप तो जानते ही हैं यूट्यूब चैनल का नाम श्योर सक्सेस अंडर 12। हम लोग अभी पढ़ रहे थे चैप्टर 2 का इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसका लगभग ये लास्ट क्लास होगा, इसके बाद एक क्लास क्वेश्चन आंसर का होगा। तो इसमें हमने जो पढ़ा उसके आगे पढ़ते हैं। तो इसमें जो था आगे का फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये मैटर का हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें क्या फिजिकल और केमिकल चेंज होगा उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो एक चीज हमने अभी पीछे जो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे हमने कलर देखा, हार्डनेस देखा, रिजिडिटी देखा, फ्लूइडिटी मींस जो जैसे वाटर है, वाटर को छोड़ दीजिए तो फ्लूइड कि जैसा वो बहता है। डेंसिटी आपने देखा, मेल्टिंग पॉइंट पे हमने चर्चा किया था। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। वैसे ही जो हम लोग का जो स्टेट चेंज हो रहा था, लिक्विड से गैस या लिक्विड से हम लोग सॉलिड जा रहे थे या सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट गैस जा रहे थे, मतलब इस तरह की जो चेंज हो रही थी, कन्वर्सन हो रहा था स्टेट्स का, वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि उसके दौरान हमारा उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वाटर को आप ले लीजिए, या तो आइस ले लीजिए जो कि सॉलिड फॉर्म में है, या वाटर लीजिए लिक्विड फॉर्म, या वेपर लीजिए जो कि गैसेस फॉर्म में। तो ये क्या है, इसमें फिजिकली जो स्टेट है वो सारे सिर्फ चेंज होते हैं, केमिकली सेम है। केमिकली क्या है, सेम है, सिर्फ फिजिकली ये चेंज हो रहा है। फिजिकली मींस स्टेट चेंज हो रहा है बस, केमिकली ये सेम है। जब केमिकली आप इसको ब्रेक करेंगे जब, तो H2O ही मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। मींस ये जो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई पूछता है कि ये स्टेट चेंज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है, दिस चेंज, तो उसमें वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। केमिकल इज सेम इन ऑल द स्टेट्स। इसमें आप देख लिए, ये तो आपने इस तरीके का देखा। अब ऐसा हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक वाटर ले लिया और एक कुकिंग ऑयल ले लिया। अगर आप फिजिकली देखें तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, लेकिन हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों है क्या, मींस ये केमिकली सेम है या क्या है। लिक्विड तो हमने देख लिया कि ये लिक्विड है, लेकिन ये इसको कैसे हम चेक करेंगे कि ये केमिकली चेंज हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए एक चीज देखें, बहुत ही सिंपल है। आपका जो वाटर है वो एक्सटिंग्यूशर का काम करता है, और जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो बर्न करता है। अगर आप जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, उसको आप जला करके देखिए तो वो क्या होगा, बर्न करेगा, जलेगा। लेकिन उसी को जो वाटर ऑयल जल रही है उसको ही एक्सटिंग्विश करने के लिए हम वाटर का यूज कर सकते हैं। या कहीं पे अगर कुछ आग लगा है तो हम लोग वाटर को ही एक्सटिंग्विशर में के तरफ से यूज करते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे चीजों के लिए एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग वाटर का यूज करें। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी है या प्लस इलेक्ट्रिसिटी का अगर आ गया तो हम लोग वाटर का यूज नहीं करेंगे, वो अलग होता है, मींस अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर वहां पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर और कुकिंग ऑयल जो है वो दोनों का दोनों केमिकली डिफरेंट है। केमिकली डिफरेंट हुआ तभी एक बर्न कर रहा है, एक जल रहा है, और दूसरा एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है। मींस आप ये बोल सकते हैं बर्निंग जो है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो बर्न करेगा। आप एक बार देखिएगा, आप जब ऑयल को बर्न करेंगे तो बर्न करने का मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है केमिकली उसमें कुछ चेंज हो रहा है, जिसको कि हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे। तो बर्निंग इज ए केमिकल चेंज या बर्निंग इज ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, वन सब्सटेंस रिएक्ट्स टू अदर। जैसे ऑयल है, ऑयल को हम लोग ऑक्सीजन हवा में बर्न अगर कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा वो जो कुकिंग ऑयल है या ऑयल है वो नहीं जलेगा। तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके एक तीसरा नया सब्सटेंस मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हुआ, केमिकली ये चेंज करता है, जिसकी वजह से हम लोग एक नए सब्सटेंस को पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे
हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे केमिकली वो चेंज हो रहा है। मीन्स बोल सकते हैं कि ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये केमिकली, अगर आप लिक्विड फॉर्म में देखें तो फिजिकली बोलेंगे कि दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, लेकिन केमिकली ये दोनों क्या है, अलग अलग है, जिसमें कि आपको मैं एक्सप्लेन किया कि क्यों अलग है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो किस टाइप का होता है। जैसे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं अभी अगले चैप्टर में क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस बोलते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं। तो इमीडिएटली किस बेसिस पे, तो हम लोग केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। पहला है एलिमेंट्स, जो कि सबसे छोटा रूप होता है। दूसरा है कंपोनेंट्स। ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं और दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं जो प्योर सब्सटेंस है उसका जो टाइप है एलिमेंट्स, इसके बारे में कि ये है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि बहुत पहले मीन्स 1961 में एक वैज्ञानिक या बोलिए केमिस्ट हुए रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज किया एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में या एलिमेंट शब्द जो है या टर्म्स जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने 1961 में यूज किया। लेकिन उसके बाद मीन्स रॉबर्ट बॉयल के बाद में, बहुत बाद में बोल सकते हैं, बहुत बाद में आपके 18वीं शताब्दी में, 18वीं सेंचुरी में लेबोजियर आए। लेबोजियर ने एलिमेंट्स का परिभाषा जो बोलते हैं, डिफिनेशन जो बोलते हैं, उसको फिक्स किया। उसके बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया डिफिनेशन उसके बारे में? उन्होंने बताया कि एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। मींस केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन करा करके हम लोग एलिमेंट्स को उससे नीचे का फॉर्म, उससे सिंपलर फॉर्म मींस उससे मींस डिफरेंट छोटे छोटे भागों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। मींस जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा रूप है, उन्होंने ये बताया। मींस एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकल रिएक्शन, उन्होंने ये बताया। इसको आप याद रखेंगे। एलिमेंट्स के बारे में जो परिभाषा या डेफिनेशन है वो पूछता है, इसलिए हमेशा याद रखेंगे। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये हुआ हमारा एलिमेंट्स के बारे में, जो कि लेवोजियर साहब ने बताया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स है, अभी हमने बांटा प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, अब हम लोग एलिमेंट्स को भी डिवाइड करते हैं डिफरेंट। देखते हैं इसमें क्या क्या डिवाइड हो सकता है एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स आपने सुना भी होगा कि एलिमेंट्स को जो डिवाइड किया है हमने तीन टाइप से डिवाइड किया है। एक है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा है मेटोलाइट्स। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। एक्चुअली क्या है, मेटल और नॉन मेटल और एक मेटोलाइट है। अब क्या है, मेटोलाइट ऐसा होगा जिसमें कि इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी जाएगी, कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी जाएगी। तो एलिमेंट्स को हम लोग तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा है मेटोलाइट्स। अब ये मेटोलाइट्स हो गया। अब क्या है कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तीनों के बारे में, तीनों का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट को का पहला जो है मेटल, जो हमने तीन वर्ड डिवाइड किया उसमें से फर्स्ट है मेटल, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एकदम सिंपल है, आपके डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे जो है ना आपके डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है, और उसको देख करके ही आपको पता हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज कि होता क्या क्या है। सबसे पहले दे हैव लुस्टर, इसका मतलब होता है चमक। में जो मेटल है उसमें क्या होगा, चमक। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, चमक। जो मेटल्स है उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी है। सो दे हैव लुस्टर मींस इसके पास चमक होता है। एक कलर में कैसा होता है, ये सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर का जनरली होता है, डिफरेंट कलर भी हो सकता है।
तो ये सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर का जनरली मेटल्स होते हैं। ये हीट का कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेटल है, सोना है, चांदी है या लोहा है, और यहाँ पे हमारा लेट ऐसा समझे कि ये वाले पार्ट जो है धूप में है और ये छाया में है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे सारा का सारा पार्ट हीट होना शुरू हो जाएगा। जब धूप आएगा तो ये पूरा हीट होगा, मीन्स ये कंडक्ट किया है इसको, ये धूप मीन्स जो हीट है उसको कंडक्ट किया, तभी जाकर के ये सारा पार्ट जो कि धूप में नहीं थी वो गर्म हुई, मीन्स ये हीट का कंडक्टर होता है। जो भी मेटल होंगे वो हीट के कंडक्टर होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है इस वजह से जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है और जो धारा प्रवाह किया जाता है, जो आपका जैसे बल्ब वगैरह जलता है, आप देखेंगे वो क्या होता है, मेटल से रहता है, मेटल का तार रहता है, उससे कनेक्टेड होता है, तभी जाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया और हमारा बल्ब या पंखा या एसी जो भी है वो चलता है। सो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर मेलेबल। मेलेबल टर्म क्या है? मेलेबल का मतलब होता है कि जब मेटल को आप हैमरिंग कीजिएगा, हैमरिंग करने का मतलब हुआ जब उसको हम लोग हथौड़े से हैमर करेंगे तो क्या होगा, पतला हो जाएगा, थीर हो जाएगा, तो ये क्या होता है, मेलेबल होता है। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल होता है, ये प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी होनी चाहिए उसमें, तार के रूप में हम लोग उसको लंबा कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज। फिर ये प्रॉपर्टीज है दे आर सोनरस। सोनरस मींस उससे कुछ ना कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है, तो ये है मेटल का प्रॉपर्टीज। इसमें चमक होगी, इसका कलर सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो हो सकता है, ये हीट का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। ध्यान रखिएगा, मेलेबल और डक्टाइल आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी टर्म्स है, इसको ध्यान रखेंगे। और दे आर सोनरस। सोनरस मींस जिसमें कि ध्वनि कुछ ना कुछ उत्पन्न होती है। आप दो लोहे को टकरा के देख लीजिए, सोने और चांदी को टकरा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें से साउंड मिलेगा। स्कूल में जो घंटी बजती है वो भी देखेंगे, आपका मेटल का बना होता है घंटी। तो ये सारा मेटल का प्रॉपर्टीज हुआ। और एग्जांपल के लिए तो आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, मरकरी, इटीसी। इसमें से मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये भी लोहे का है, वैसे ये भी एक मेटल है। और मैं मरकरी के बारे में बता रहा था कि मरकरी भी आप जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि आप देख सकते हैं आपके डेली यूज में, जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, फीवर वगैरह आती होती है, वो क्या होती है कि उसमें जो थर्मामीटर है वो यूज किया जाता है आपका टेम्परेचर को मापने में। जो कि आप देखें कि जो उसका लॉब होता है वो व्हाइट कलर का होता है, एक्चुअली वो कलर होता है, मेटल का कलर ही होता है व्हाइट। और इसको जैसे ही आप इसको जैसे ही हीट मिलता है, क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैं बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कंडक्टर ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है, मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में है तभी वो आगे बढ़ रहा है। मीन्स रूम टेम्परेचर पे ओनली मरकरी इज ए मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नॉन मेटल पे जाते हैं। नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, एकदम जो मेटल का प्रॉपर्टीज है उसका सीधा ये उल्टा होता है। जैसे ये मेटल में आपने देखा था कि जनरली ये सिल्वर कलर का और गोल्डन येलो कलर का जनरली ये होता है, लेकिन ये होता है वेरियस कलर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ये हीट का पुअर कंडक्टर होता है या नॉन कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होता है। ये लुस्ट्रस नहीं होता, मींस इसमें चमक नहीं होती है। इसमें जो ध्वनि सुनाई देती है ना, सोनरस जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं होती है। ये मेलेबल भी नहीं होता है। मेलेबल के बारे में वहां पे आपको मैंने बताया था। तो ये सारी चीजें इस जो नॉन मेटल है उसमें नहीं होगा। एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, कार्बन। कार्बन बहुत सारा कार्बन 2-3 फॉर्म में आता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन। आयोडीन के बारे में आपने आयोडीन नमक के बारे में बहुत सुना होगा। ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे जो हैं वो सारे नॉन मेटल है। तो ये हो गया मेटल और ये हो गया नॉन मेटल। और मेटलाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है ना, कि इसमें कुछ मेटल के प्रॉपर्टीज होते हैं और मींस मेटल के भी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे और कुछ नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग मेटलाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल करिए, जो
बोरन है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। ये सारे जो हैं, बोरन को आप बोल सकते हैं कि मेटलाइट्स है, जर्मेनियम मेटलाइट्स है, और सिलिकॉन जो है ये मेटलाइट्स हैं, क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। तो ये है हमारा एलिमेंट्स के बारे में, इतना ही पढ़ना है हमें। आगे इसका विस्तार रूप से आगे के क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सब्सटेंस है वो दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड, और प्लस जो बच गया एग्जाम्पल, सॉरी, जो हमारा क्वेश्चन आंसर क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा, नेक्स्ट में हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इतना पढ़े हैं, इसको आप रिवीजन भी कीजिए और लिख करके पढ़िए तो बेहतर होगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।